हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के ऊपर। जर्नल एंट्रीज जीएसटी के साथ कैसे करते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने वाले इस वीडियो में। पूरी वीडियो को ध्यान से देखना आपने, ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो। बिना को देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा जीएसटी का मीनिंग क्या है, तभी हम समझ पाएंगे आगे जर्नल एंट्री कैसे करते हैं जीएसटी के साथ। तो जीएसटी का पहले हम समझते हैं मीनिंग क्या है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक्चुअल में टैक्स दो तरीके का लगता है। टैक्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो जीएसटी एक टाइप है इनडायरेक्ट टैक्स का, लेकिन अब ये टाइप नहीं है, अब ये एक ही टैक्स बन गया है। पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे होते थे। पहले हम इसका थोड़ा मतलब समझते हैं टैक्स का। जैसे कि आपको पता है कि डायरेक्ट टैक्स, यहाँ मैं डीटी लिख देता हूँ, और इनडायरेक्ट टैक्स। एक्चुअली में डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस पे टैक्स लगेगा वही पे करेगा। ठीक है, जिस पे टैक्स लगेगा, अगर गवर्नमेंट ने इन पे टैक्स लगाया है तो आपको ही पे करना पड़ेगा। जैसे कि इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है। तो अगर आपके ऊपर इनकम टैक्स लगा तो आप ये नहीं कह सकते कि कोई और मेरी जगह पे कर देगा, आप ही पे करोगे अगर आपके ऊपर लगा है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अगर आपके ऊपर टैक्स लगा है तो पे आप करोगे, लेकिन आप खुद अपनी जेब से नहीं करोगे, आप इनडायरेक्टली पे कर दोगे किसी और से। ठीक है, आप इनडायरेक्टली पे कर दोगे किसी और से। क्या मतलब इसका, जैसे कि ये हमेशा लगता है बाइंग और सेलिंग पे। जब भी सेल या परचेज होती है, आप जब भी कोई चीज परचेज करते हो तो आप टैक्स पे करते हो, ना कि सेलर पे करता है गवर्नमेंट को। ठीक है, जब भी एक बायर, एक होता है बायर और सेलर। एक्चुअली में बायर सेलर को टैक्स पे करता है, और सेलर इनडायरेक्टली आपके बदले में गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। ये होते हैं हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। सो एक्चुअली में आप टैक्स पे करते हो, हम बायर पे करते हैं टैक्स, जो कि गुड्स या सर्विसेज पे हमें लगता है, और सेलर हमारे से लेके वो गवर्नमेंट को जमा करता है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का। तो वहीं से जीएसटी आया। पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे थे। सर्विस पे अलग टैक्स लगता था, सर्विसेज टैक्स। गुड्स पे लगता था, बहुत सारे टैक्स लगते थे। देखो, पहले लगता था वैट, गुड्स पे लगता था वैट, वैल्यू एडिड टैक्स। फिर सर्विस पे लगता था सर्विस टैक्स। और भी ऐसे बड़े सारे टैक्स थे। ठीक है, और भी ऐसे बड़े सारे टैक्स थे, जैसे कि एंटरटेनमेंट टैक्स। तो ऐसे कई सारे टैक्स लगते थे। एक टैक्स अभी भी वैसी का वैसी रखा गया है, वो है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट करते रखते हैं वो अभी की अभी अभी भी लगती है वो। लेकिन बाकी सारे टैक्सेस, इंडायरेक्ट टैक्सेस हटा दिए गए, सब हटा दिए गए, और सबको हटा के सिर्फ एक टैक्स बना दिया जिसका जीएसटी है। जीएसटी बना दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चाहे गुड्स हो चाहे सर्विस हो, उन पे एक ही टैक्स लगेगा, कोई और दूसरा टैक्स लगेगा ही नहीं। तो ये है, तो जीएसटी क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ये एक एक ही टैक्स है, सिर्फ एक टैक्स लगेगा, चाहे आप कोई भी गुड्स सर्विस खरीदते हो, चाहे एक ही टैक्स लगेगा। कोई आपको वैट नहीं देना, कोई आपको सर्विस नहीं देना, कुछ नहीं देना है, सिर्फ जीएसटी ही लगेगा। तो ये जीएसटी की खास बात है कि आपको सिर्फ एक ही टैक्स देना है, बस एक टैक्स। तो आपके ये इससे बहुत फायदा हुआ, आपका जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो आसान हो गया। सैलर पे भी बर्डन कम हो गया कि हजारों टैक्स देने हैं, आपको सिर्फ एक ही टैक्स देना है। तो इससे क्या हुआ कि फायदा सबको हुआ। तो जीएसटी की वजह से ये चीज है। अब जो जीएसटी है, ये आपको पता है कि आपको ये जुलाई में आया था, 2017 की 1 जुलाई। तो जब जीएसटी आया था तो आप समझते हैं कि ये टैक्स लगता कैसे है जीएसटी का। ठीक है, कौन पे करता है, जैसे कि बताया हम लोग, पे कौन करता है, एक्चुअली में बायर पे करता है, लेकिन सेलर गवर्नमेंट को जमा कराता है। अब ये जीएसटी समझते हैं कि जीएसटी एक्चुअल में लगता कैसे है और कैसे पे करा जाता है गवर्नमेंट को, किस तरीके से। देखो, जीएसटी दो तरीके से लगता है। एक होता है हमारा इंट्रा स्टेट मूवमेंट, यानी कि जब गुड्स और सर्विसेज की एक ही स्टेट के अंदर मूवमेंट हो रही है, तब कैसे लगेगा। एक होता है हमारा इंटर स्टेट मूवमेंट, यानी कि जब गुड्स और सर्विसेज की एक स्टेट से बाहर मूवमेंट हो रही है, तब कैसे जीएसटी लगेगा। दो तरीका हो सकते हैं ना, एक होता है कि स्टेट के अंदर ही कोई माल बिक रहा है, तब कैसे होगा, या फिर एक स्टेट से बाहर कोई माल बिक रहा है, तब कैसे जीएसटी लगेगा।
अगर एक स्टेट के अंदर ही माल बिक रहा है तो आपका जीएसटी दो तरीके से देना पड़ेगा। एक है हमारा सीजीएसटी और एक हमारा एसजीएसटी। सीजीएसटी मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एसजीएसटी का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है। और इंटर स्टेट मूवमेंट में लगता है आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो अगर आप इंट्रा स्टेट मूवमेंट कर रहे हो तो आपको जीएसटी को दो हिस्सों में इक्वल पार्ट में बांट देना है। सपोज करो जीएसटी का रेट है 10%, तो अगर आप जीएसटी को दो हिस्सों में बांट देना है 5% एंड 5%, तो सेलर को ये दो हिस्सों में जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटी कलेक्ट करके दो हिस्सों में देना पड़ेगा, सी जीएसटी और एस जीएसटी इक्वल पार्ट्स में देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने कहा देखो हम नहीं चाहते कि भाई सारा जीएसटी स्टेट ले जाए, आधा हिस्सा हमें दो, आधा हिस्सा आप स्टेट को दे देना। और इंटर स्टेट मूवमेंट कैसे देगी? इंटर स्टेट मूवमेंट में आपको कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए दो स्टेट के बीच में, इसलिए उन्होंने कहा कि सिर्फ आप एक ही आईजीएसटी दे दो, ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, बाद में हम देखेंगे कि स्टेट को कितना देना है। तो इसीलिए हमने गवर्नमेंट ने ये डिसाइड करा आपका सारा जीएसटी ऐसे देते हैं। तो जीएसटी समझ में आ गया कैसे देते हैं, जीएसटी कैसे लगता है, देखना पड़ेगा आपको कि किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ बिक रहे हैं और कौन पे करता है। ये सारा जीएसटी कोई भी है वो सेलर पे करेगा, लेकिन किससे लेके पे करेगा? बायर से लेके। ठीक है ना। जीएसटी एक्चुअल में गवर्नमेंट को जमा तो सेलर ही करवाएगा, बस बायर से वो पे करवाएगा। बायर से वो जीएसटी लेगा, इनडायरेक्टली ले रहा है वो, पता भी नहीं चल रहा हमसे, और वो सेलर को पे, सेलर ही गवर्नमेंट को जमा कराएगा खुद। ठीक है। तो ये हमारा जीएसटी है। तो जीएसटी अब समझते हैं कि परचेज करते हुए कैसे, परचेज करते हुए कैसे पे करना है और सेल करते हुए कैसे पे करना है सेलर को, और क्या क्या उसको बेनिफिट मिलते हैं, किस तरीके से उसको बेनिफिट मिलते हैं। देखो अगर आप वही माल, अपना एक माल बना रहे हो, सपोज करते हैं आप एक आपकी एक फर्नीचर की दुकान है, ठीक है, आप फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ियां खरीद रहे हो, तो आपने वो परचेज किया, इसे कहते हैं गुड्स। जो आप माल बनाते हो, ठीक है, जो आप बेचने के लिए माल खरीद रहे हो, अगर वो आप माल के ऊपर जीएसटी पे कर रहे हो, उसे बोलते हैं इनपुट जीएसटी। इनपुट यानी कि जो इनपुट कहते हैं, जो माल खरीद रहे हो आप बनाने के लिए, सेल करने के लिए, आउटपुट बनाने के लिए, पहली बार रॉ मटेरियल जिसे बोलते हैं, वो अगर आप खरीद रहे हो तो इनपुट जीएसटी बोलते हैं। आपको देना पड़ेगा, नाम आ जाएगा इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, है ना, और इनपुट आईजीएसटी। ये जो इनपुट जीएसटी होती है, ये आपका जो जीएसटी है एक्चुअली में ये आपका एसेट बन जाता है। अभी हम समझते हैं एसेट क्यों बनता है। ये हमारा एक एसेट बन जाता है सेल करते हुए। सेल क्या होती है? आपका आउटपुट बनता है, आपने इनपुट लिया, आउटपुट बनाया, तो जो आउटपुट बनाते हुए जीएसटी पे करोगे वो आउटपुट जीएसटी होता है। तो इसे बोलते हैं आउटपुट सी जीएसटी, इसे बोलेंगे आउटपुट एस जीएसटी, ठीक है ना, और इसे बोलेंगे आउटपुट आई जीएसटी। ये आपकी लायबिलिटी बनती है। अब हम ये क्यों कह रहे हैं भाई ये आपकी लायबिलिटी है और ये आपका एसेट क्यों परचेस करते हुए? देखो ध्यान समझना बात, इस चीज को थोड़ा प्रोसेस ध्यान समझना। सपोज करते हैं भाई, देखो आपने माल खरीदा मैन्युफैक्चरर से, सपोज करते हैं आपने मैन्युफैक्चरर से माल खरीदा 1 लाख रुपए का, और उसको आप, और उस पर जीएसटी भी लगा। ऐसा नहीं है कि फ्री में आपको माल मिल गया, आपको जीएसटी भी लगा, मान लो 10%, 10% जीएसटी लगा। तो आप मान के चलो आप हो होलसेलर, आप हो होलसेलर, तो आपको आपको जीएसटी लगाने के बाद उस मैन्युफैक्चरर से माल आपको कितने का पड़ा? 10% तो लगा जीएसटी, यानी कि 10,000 रुपये, यानी कि 1,10,000 का पड़ा। तो ये आपकी कॉस्ट एक्चुअल में। फिर आपने एक्चुअली में जीएसटी, ये होलसेलर पे आपने, ये आपको 1,10,000 का पड़ा, और आगे आप बेच रहे हो उस माल को, अपना प्रॉफिट ऐड करके, अपना प्रॉफिट वगैरह 10,000 का मान के प्रॉफिट हुआ, आपने ऐड करा 1,20,000 का, आप आगे माल बेचोगे, अब उस पर भी जीएसटी लगेगा। जीएसटी हमेशा कहाँ लगता है? कुछ भी आप कहीं भी बेच रहे हो आपको जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटी, अब वो जीएसटी लगाएगा, वो जीएसटी लगाएगा, मान लो 10% लगाएगा, तो 10% का जीएसटी लगाएगा तो 12,000 का पड़ेगा, 1,20,000 का जीएसटी लगेगा, 12,000 का पड़ेगा। तो एक्चुअल में सामने वाले को कितना पड़ेगा? सामने वाले को देना पड़ेगा 1,32,000 देने पड़ेगा।
अब यहाँ ध्यान से समझना, इसको जीएसटी जमा कराना पड़ेगा। कितना जमा कराना पड़ेगा? देखो ये 10,000 रुपए एक्चुअल में इससे लिए, और ये 10,000 रुपए एक्चुअल में पे करेगा गवर्नमेंट को। अब इसने जीएसटी कितना लेगा? ये आगे जीएसटी 12,000 रुपए लेगा। देखो जीएसटी हमेशा सेल वैल्यू पे लगता है, कॉस्ट पे कम ही लगेगा, ठीक है, जितने का माल बिकेगा। अब वो प्रॉफिट जोड़ के लगेगा जीएसटी पूरा का पूरा, ना कि कॉस्ट पे, ठीक है ना। कितने का माल आप बेच रहे हो उस पे लगेगा जीएसटी। तो 12,000 रुपए जीएसटी इसको सरकार को देना पड़ेगा। पर क्या ये हकदार है? ये बोलेगा नहीं 12,000 रुपए क्यों दूं मैं। एक्चुअल में सरकार पे आप देखो जरा, इस वो ये जो गुड्स है, ये जो माल है, अभी तक इसकी वैल्यू कितने की है? इसकी वैल्यू 1,20,000 रुपए की है। तो सरकार को जीएसटी सिर्फ 12,000 रुपए का जाना चाहिए, ना कि अगर मैं देखूं सरकार पे कितना जीएसटी पहुंच जाएगा, 10,000, 12,000, 32,000, 22,000 का। तो क्या 22,000 का जीएसटी सरकार को देना मतलब है? बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये 1 लाख का गुड्स था, इन्होंने अपना 10,000 इन्होंने अपने प्रॉफिट वगैरह ऐड करके ये गुड्स को इन्होंने 1,20,000 का बना दिया। तो 1,20,000 रुपए जीएसटी सरकार पे जाना चाहिए, सिर्फ 12,000 रुपए। क्योंकि ये कोई गुड्स अलग गुड्स नहीं है, ये वही वाला गुड्स है। वही इसने गुड्स को ऐड करा, अपना गुड्स यही वाला खरीदा और इसमें थोड़ा प्रॉफिट ऐड करके बेच रहा है, तो है तो वही गुड्स। तो इसीलिए ये 1 लाख का जीएसटी, 10,000 जो 1 लाख के ऊपर 10,000 का जीएसटी था ये दे चुका है, तो ये दोबारा क्यों देगा भाई? ये तो 1 लाख का 10,000 रुपए जो जीएसटी है, इसी गुड्स की वैल्यू है ना, ये तो खरीदा इसने, तो इसी पे ऊपर वो जीएसटी पहले ही दे चुका 10,000 पे। तो मैं क्यों दूं दोबारा? इसलिए वो होलसेलर ये इसको 10,000 का जीएसटी को टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। टैक्स क्रेडिट कि सरकार कहेगी भाई आपको देने की जरूरत नहीं है, आपको वापस मिल जाएगा। तो इसलिए इसको सिर्फ 2,000 रुपए जीएसटी देना पड़ेगा, 12,000 नहीं देना पड़ेगा। ये आपका बेनिफिट मिलता है। इसीलिए आपका ये जो पहले अगर आप जीएसटी पे कर चुके हो, शर्त ये है कि भाई परचेज वही कर रहे हो जो आपको गुड्स है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपने परचेज कर दिया है और आपको जीएसटी क्रेडिट मिल जाएगा। जो आपने एक्चुअल में आपका इनपुट है, क्योंकि इनपुट आपने खरीदा उसका आउटपुट बना रहे हो, तो उसका जीएसटी पहले दे चुके हो आप, बार बार क्यों दोगे भाई मैं इसको? इसीलिए वो आपका एसेट बन जाएगा, वो आपका टैक्स क्रेडिट मिल जाता है आपको, वो इसलिए आपका एसेट है जो आपने पहले पे कर चुके हो, और ये आपकी लायबिलिटी बन जाती है। लेकिन आपको पता है कि जीएसटी आपको सिर्फ उतना पे करना है, आउटपुट सी जीएसटी में से जब मैं इनपुट माइनस कर दूंगा तब जितना जीएसटी बचेगा उतनी ही आपकी लायबिलिटी होगी, ठीक है ना। ये है तो पूरी लायबिलिटी, लेकिन एक्चुअल में आपकी लायबिलिटी कितनी है? इसमें से इनपुट को माइनस करने के बाद जो आपकी लायबिलिटी, वो आपकी लायबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये आपका होता है इनपुट सी जीएसटी, ऐसे रखते हैं। इनपुट आपका क्या है? एसेट, आउटपुट आपका लायबिलिटी है। तो इस तरीके से आपका जीएसटी होता है। और बातों बातों भाई आपने सीख भी लिए सारी जनरल एंट्री पे, आप पता कर लोगे और आपको खुद पता चल जाएगा कि होता क्या है। बातों बातों में हमने सारा कुछ सीख लिया। तो जनरल एंट्री की अगर हम बात करें तो जनरल एंट्री बहुत सिंपल है। जनरल एंट्री की बात करें तो क्या है जनरल एंट्री? आपने अगर परचेस करा है तो परचेस करते हुए जनरल एंट्री आपने देखी होगी। परचेस करते हुए क्या होती है एंट्री? अगर कैश में करी है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। लेकिन पहले जीएसटी का कॉन्सेप्ट नहीं था, अब जीएसटी का कॉन्सेप्ट आ गया। अब क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट तो होगी, लेकिन परचेज अब साथ में जीएसटी भी देना पड़ेगा। परचेज करा जिसने, जैसे कि यहाँ पर अगर होलसेलर ने इससे परचेज किया है तो उसको जीएसटी भी देना पड़ेगा। कितना जीएसटी देना है? 10,000 का। तो आपको एक्चुअली में वो क्रेडिट मिल जाएगा, है ना। जैसे ही आपने परचेज किया तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा इनपुट वाला, तो वो आप डेबिट कर दोगे क्योंकि आपका एसेट है। तो इनपुट जो भी आपने सीजीएसटी पे करा है, जो भी आपका इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, या आपने जो आईजीएसटी पे करा है, कुछ भी पे करा है आपने, ठीक है, डिपेंड करता है ना कि आपको कौन से स्टेट में, तो वो आपका पे करना है टू कैश में। ये आप डेबिट क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये आपका एसेट बन जाएगा, आपको क्रेडिट मिल जाएगा बाद में, ये आपका कोई लायबिलिटी नहीं है, इसलिए आप इसको, लेकिन कैश अकाउंट में तो जुड़ के मिलेगा क्योंकि आप पैसा तो पे करोगे जीएसटी के साथ, लेकिन वो आपका डेबिट कर दिया आपने, एक्चुअल में वो आपका नुकसान नहीं है बल्कि फायदा ही है आपका। तो ये है परचेज करते हुए। अच्छा, आप सेल करोगे अगर गुड्स की, जो आपने खरीदा है उसी की सेल करोगे, तो क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट। अगर आप कैश में कर रहे हो, कैश नहीं कर रहे हो तो नाम आ जाएगा किसी का, ये तो आपको पता ही है, किसी का नाम आ जाएगा। तो परचेज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, इस बार आप जीएसटी लोगे,
लेकिन वो आपका फायदा नहीं है। आउटपुट जो आप ये जो 12,000 पे जीएसटी एक्चुअल में लेगा ये सामने वाले से, ये आपका फायदा नहीं है, ये आपका नुकसान है, क्योंकि आपको ये वाला जीएसटी पे करना होगा। वो बाद में पता है आपको, ये भी आपको पे पूरा नहीं करना है, लेकिन अभी तो फिलहाल तो आपको पता है ना ये जीएसटी पे करना होगा। है तो आपकी लायबिलिटी पूरी की पूरी, पे तो करना ही सरकार को ये वाला, तो इसलिए आपकी लायबिलिटी है। तो आपको क्या होगा, आउटपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, सी जीएसटी अकाउंट क्रेडिट, ऐसे। यह आपकी पूरी की पूरी लायबिलिटी नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन है तो आपकी लायबिलिटी ना। ये आपकी जो जो भी आप बायर से लेते हो सामने वाले से, वो आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, इसलिए है तो आपकी लायबिलिटी, इसलिए आपकी क्या होगी, क्रेडिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, और कैश अकाउंट में आपको प्लस करके ज्यादा मिलेगा। अब आपको जैसे ही पता है, अब बात करते हैं पेमेंट की, जीएसटी की पेमेंट की एंट्री कैसे होती है, तो वो बात करते हैं। अब आपको पता है कि आपको पूरा पे नहीं करना, आउटपुट पे करना होता है, लेकिन आपको पूरा पे नहीं करना है। तो कितना पे करना है आपको, आपको उतना ही पे करना है जो आपका डिफरेंस है, क्योंकि जो आपने पहले पे कर दिया वो आपको पे नहीं करना है। तो आपको क्या करना है, आपको वो खत्म कर देना है इनपुट से जीएसटी, इनपुट को खत्म करो। उसकी एंट्री क्या होती है, देखो अगर आपको किसी चीज को खत्म करना है तो उसकी उल्टी एंट्री कर दो। जैसे कि आपको पता है आउटपुट सी जीएसटी, आपको आपने आउटपुट सी जीएसटी पे करना है, लेकिन आपने इनपुट सी जीएसटी पहले पे कर रखा है। तो क्या करना है, आपने आउटपुट सी जीएसटी खत्म करना है, तो क्या करें, क्रेडिट है ना, तो डेबिट कर देते हैं। अगर आपको खत्म करना है वो जीएसटी इनपुट के साथ, तो उसको क्रेडिट कर रखा है तो डेबिट कर दो। किसको क्रेडिट करो, फिर इनपुट सी जीएसटी को खत्म करना है। देखो ये इनपुट सी जीएसटी है, इसको खत्म करना है, डेबिट है तो क्रेडिट कर दो। और किसके साथ खत्म कर दिया आपने, आउटपुट के साथ, तो इसे बोलते हैं सेट ऑफ करना। ये है फॉर सेटिंग ऑफ, ऊपर लिख सकते हो आप कि सेट ऑफ करना, कि किस तरीके से नरेशन क्या आएगी, फॉर बीइंग आउटपुट सी जीएसटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट इनपुट, कि आपने सेट ऑफ कर दिया, उसे खत्म कर दिया है इनपुट के साथ, क्योंकि आपको पे नहीं करना है। हमेशा सी जीएसटी से सेट ऑफ होगा, एस जीएसटी एस जीएसटी के सेट ऑफ होगा, और आई जीएसटी के साथ होगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसकी एक साथ भी एंट्री कर सकते हो, आप कंपाउंड एंट्री कर सकते हो, लेकिन मैं आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि इनपुट एस जीएसटी के साथ सेटअप होगा, इनपुट आउटपुट होगा इनपुट के साथ, इसको आप एक ही एंट्री भी कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको आपको अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप इसको एक भी कर सकते हो। तो ये आपने करा इनपुट आई जीएसटी अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो बचेगा जीएसटी वो आपको पे कर देना है गवर्नमेंट को। तो जो बचेगा, ये भी आप बैलेंस लिख दो, यहाँ पर जो भी बैलेंस होगा यहाँ लिख दोगे, आउटपुट आउटपुट सी जीएसटी जो भी बैलेंस होगा उसको डेबिट करेंगे। ऐसे ही अगर कोई आउटपुट आई जीएसटी का बैलेंस होगा, एस जीएसटी का बैलेंस होगा, पहले उसको डेबिट करेंगे। जो भी बैलेंस बचेगा आउटपुट जीएसटी का, वो आपको उसको पे कर रहे हो, तो भाई पे कर रहे हो तो ये खत्म हो गया ना सारा सारा फिर। भाई आपने देखो जो खत्म करना है वो खत्म कर दिया डेबिट करने के साथ, और जो अब बचा उसको डेबिट करके उसको पे कर रहे हो टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ज्यादातर बैंक से पे करते हैं हम, क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट होती है तो बैंक से पे करेंगे ना, तो इसलिए टू बैंक अकाउंट। ये होती है हमारी पेमेंट की एंट्री। कितना सिंपल है ना, इसमें कोई कॉम्प्लिकेट लगा आपको, लग ही नहीं सकता आपको, इतना सिंपल एंट्री एंट्री होती है, कुछ भी नहीं करना होता। अच्छा एक सवाल और उठ सकता है अभी भी, क्या सवाल उठ सकता है कि यार ये अगर इनपुट ज्यादा हुआ, मतलब अभी बच गया, उसका क्या करेंगे। देखो अगर आपका सपोज करते हैं इनपुट सीजीएसटी बच गया हो, ठीक है, और बच गया, मतलब अभी इनपुट भी बच गया अभी, और सपोज करते हैं इनपुट बच जाता है, तो उसका आपको एक ऑप्शन मिलता है, एक और ऑप्शन, कि आपका अगर कोई किसी में इनपुट ज्यादा बच जाता है, ठीक है, अगर सपोज करो इनपुट सीजीएसटी लेफ्ट हो गया, तो उसको आप यूज कहाँ कर सकते हो, नंबर वन सबसे पहले उसको आउटपुट एस जीएसटी को खत्म करने के लिए यूज कर सकते हो, ये आपको ऑप्शन मिलता है। साथ ही साथ अगर इसमें भी कोई बचता है इनपुट, इसके अलावा भी एस जीएसटी खत्म करने के बाद भी कोई बचता है, उसको फिर आउटपुट आई जीएसटी के साथ आप सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब कि अगर आपको कोई इनपुट बच जाता है, वैसे बचेगा ही अगर आपका इनपुट ज्यादा हुआ, लेकिन अगर नहीं बचता है, बच जाता है तो बढ़िया बात है, बढ़िया। अगर बच जाएगा तो आपका वो क्या फायदा मिलेगा आपको, आउटपुट एस जीएसटी को और खत्म कर सकते हो, क्योंकि वो है तो जीएसटी, सरकार आपको ऑप्शन देती है। फिर आप एस जीएसटी बचे तो आई जीएसटी, ये ऑर्डर चलता है।
ये एक ऑर्डर है, इस ऑर्डर को आप हमेशा याद रखना। सबसे पहले होता है सीजीएसटी, इसके साथ सेटअप होगा। कोई भी अगर चीज बच जाती है सबसे पहले सीजीएसटी सेटअप होगा। अगर सीजीएसटी हो चुका है तो एसजीएसटी सेटअप होगा, एसजीएसटी हो चुका तो आईजीएसटी। अगर फिर भी बच जाता है तो उसको भाई कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, अगली बार जब आप जीएसटी पे करोगे तब उसके लिए यूज करेंगे, उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे बैलेंस को। ठीक उसी तरीके से ये आपका इनपुट एसजीएसटी के साथ होगा। अगर इनपुट एसजीएसटी लेफ्ट हो जाता है तो सबसे पहले नंबर वन उसको कहाँ यूज करेंगे, देखो ऑर्डर है, एसजीएसटी के बाद आता है पहले आईजीएसटी आता है। नहीं, ये गलती कर दोगे फिर आप, ऐसा नहीं करना। अगर एस सी जीएसटी के साथ पहले सेटअप हो चुका है, नहीं होना भी सेटअप, अगर इनपुट्स एस जीएसटी लेफ्ट है तो सबसे पहले इसको कहाँ यूज करेंगे, सी जीएसटी के साथ। ये हमेशा एक ऑर्डर में चलेगा, सी जीएसटी पहले सी जीएसटी देखो, तो कहाँ सेटअप करेंगे, पहले आउटपुट सी जीएसटी के साथ। अब एस जीएसटी का सेटअप हो चुका है आपने, तभी तो लेफ्ट हुआ ये, तो आउटपुट आई जीएसटी बचा था, आउटपुट आई जीएसटी के साथ। फिर भी बचता है, आपको पता ही है, बताने की बार बार जरूरत नहीं, कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। यही चीज आपका होगा आईजीएसटी के साथ। अगर आपका आईजीएसटी लेफ्ट हो गया तो किसके साथ सेटअप करेंगे, नंबर वन सीजीएसटी, सबसे पहले सीजीएसटी ऑर्डर चलेगा, तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, आउटपुट सीजीएसटी के साथ। एसजीएसटी सेटअप हो चुका है, नहीं हुआ तो फिर आउटपुट एसजीएसटी, आईजीएसटी तो हो चुका है ना, तभी तो आपने लेफ्ट बचा बैलेंस, तो फिर बच गया तो कैरी फॉरवर्ड। ये आपको तरीका अपनाना होता है, और इस तरीके से आप जीएसटी का कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो जनरल एंट्री में, किसी भी तरीके की आपको जिंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। सो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आया होगा पूरी की पूरी जनरल एंट्री जीएसटी का कॉन्सेप्ट। आज के बाद उम्मीद करता हूँ कभी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी जनरल एंट्री विद जीएसटी में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसी और वीडियोस मिस ना कर सको। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप खाली जनरेट सीखना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन वीडियो डाल दी है, आप जाके देख सकते हो। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना यार उन लोगों के साथ जिनको समझ नहीं आता अच्छे से। और यार अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट कर जरूर बताना कैसी लगी, कमेंट करके आप ये भी बताना कि कौन कौन सी और वीडियो चाहते हो आप, सारी वीडियो आपके तैयार होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।